देवहूति जब सरोवर में स्नान करने के लिए भीतर जल के प्रवेश करती हैं तो जल के भीतर अनेक दासियां देवहूति की सेवा के लिए उपस्थित हैं और फिर देवी देवहूति का उन्होंने श्रृंगार किया है। जब सरोवर से स्नान करके बाहर आई तो परम सुंदरता देवहूति को प्राप्त हुई है। कर्दम ऋषि ने योग की क्रिया से अपने आप को भी सुंदर बनाया। योग शक्ति के द्वारा एक विमान बुलवाया जिसमें बैठ करके देवी देवहूति ने संपूर्ण संसार का अपने पति के साथ भ्रमण किया। इसके बाद संसार के भ्रमण के पश्चात 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई और 9 कन्याओं के बाद भगवान के अंश कला अवतार श्री कपिल देव जी महाराज प्रकट होते हैं। 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। 9 कन्याओं की जब प्राप्ति हुई भगवान कपिल भी प्रकट हुए तो भगवान कपिल का दर्शन करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी पधारे हैं और ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के आए। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं, संकल्प सृष्टि से 10 पुत्र हुए, लेकिन ब्रह्मा जी 9 पुत्र लेकर के आए हैं। इसलिए कर्दम और देवहूति ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ करा दिया। और एक पुत्र 10वें नारद जी जो तब कहीं घूमने चले गए थे तो आज भी वो घूम ही रहे हैं, उनका विवाह फिर नहीं हुआ। विवाह हुआ कन्याओं का, कपिल देव जी प्रकट हो चुके थे। कर्दम ऋषि ने भगवान कपिल की प्रदक्षिणा की क्योंकि जानते हैं कि ये भगवान है। प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया और देवी देवहूति से कहा कि अब हम अपने सभी कर्तव्यों से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए मैं हरिनाम संकीर्तन के लिए जा रहा हूं, आप सुखपूर्वक निवास करें। कर्दम ऋषि गृह त्याग करके जंगल चले गए। यहाँ मां देवहूति अपने पुत्र कपिल देव जी के साथ आश्रम में रहती हैं। कपिल देव जी जब बड़े हुए तो अपनी मां को ज्ञान का उपदेश दिया है, ज्ञान की शिक्षा दी। भागवत में इसे कपिलोपदेश की कथा कहते हैं। ज्ञान का उपदेश दिया, भागवत की 9 भक्ति बताई हैं जो मैंने आपको कथा के पहले दिन बताया था। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भागवत की 9 भक्ति। अष्टांग योग, अष्टांग योग के अंतर्गत 8 प्रकार के योग आते हैं। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। अष्टांग योग की शिक्षा दी। 9 प्रकार की भक्ति के विषय में बताया और वेदों की दर्शन भक्ति को, वेद में एक भक्ति बताई गई जिसे दर्शन भक्ति कहा गया, तो वेद की दर्शन भक्ति को भागवत की 10वीं भक्ति कहा गया है। तो कपिल देव जी अपनी माता देवहूति को दर्शन भक्ति के विषय में बताते हैं और कहते हैं कि मां तई दर्शनीया वय वैरुदारो बिलाशहासेक्षितवाम सूक्तै रतात्मनो रत प्राणांश्च भक्ति रणिक्षतो में गति मणवीं प्रयुंक्ते। दर्शन भक्ति के विषय में बताया कि मां हमें भगवान के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। तई दर्शनीया वय वैरुदारो, भगवान के स्वरूप को देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? बिलास हासेक्षितवाम सूक्तै, भगवान के सुंदर नेत्रों का, सुंदर नासिका का, सुंदर कपोल का, सुंदर दंतावली का, उनके अंग प्रत्यंगों का दर्शन। हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, हाथ की उंगलियां कैसी हैं। अंग मतलब हाथ, पैर, मुख। प्रत्यंग मतलब आंख, नाक, अधर, कान, हाथ, हाथों की उंगलियां, उंगलियों के नाखून, ये है प्रत्यंग।
तो अंग और प्रत्यंगों का दर्शन करना चाहिए। देखना चाहिए जब हमारे प्रभु मंद मंद मुस्कान से मुस्कुराते हैं तो कैसे दिखते हैं, जब हमारे प्रभु बोलते हैं तो कैसे दिखते हैं, जब हमारे प्रभु चलते हैं तो कैसे दिखते हैं, जब हमारे प्रभु क्रोध में आते हैं तो कैसे दिखते हैं, जब हमारे प्रभु कहीं दृष्टि डालते हैं, कहीं देखते हैं तो उनके देखने का तरीका क्या है, कैसे दिखते हैं। तो विलास हासेक्षित वाम सूक्तई, मां दर्शन करना चाहिए। और जब भक्त भगवान का दर्शन करता है तो वो बिना भक्ति के भक्ति बन जाती है और इस जीव को मुक्ति मिल जाती है। दर्शन भक्ति ऐसी ही है। दर्शन भक्ति में ये नहीं कि मन लगाना ही पड़ेगा, बिना मन लगाए भी वो भक्ति बन जाती है। आप श्रवण भक्ति करोगे तो सुनने में मन लगाना पड़ेगा, जब तक मन नहीं लगेगा कुछ समझ में नहीं आएगा। कीर्तन करोगे तो कीर्तन में मन लगाना पड़ेगा, मन नहीं लगेगा तो कीर्तन में रस नहीं आएगा। स्मरण भक्ति में भी याद करने के लिए मन लगाना पड़ेगा, तब स्मरण भक्ति होगी। लेकिन ये जो दर्शन भक्ति है इसमें मन लगाने की जरूरत नहीं है, बिना मन के भी अपने आप मन लग जाता है और इस जीव को मुक्ति मिल जाती है। तो बिना मन के मन कैसे लगता है, ये तो बड़ी नई बात है कि मन नहीं है फिर भी भक्ति बन गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो कहा कि बिना भक्ति के भक्ति कैसे बने, कैसे बने बिना भक्ति के भक्ति। तो हमारा मन नहीं है श्रवण करने का, कीर्तन करने का, स्मरण करने का या अन्य किसी भी प्रकार से भक्ति करने का, पर अचानक कैसे हमारी दृष्टि भगवान की सुंदर छवि पर पड़ी। हमने अचानक भगवान की सुंदर दिव्य मूर्ति को देखा और जब हमने देखा तो हम देखते ही रह गए कि हमारे भगवान कितने सुंदर हैं, हमारे भगवान की आंखें कितनी सुंदर हैं, कमल के समान पंखुरी, कमल की पंखुरी के समान कटीले कटीले नेत्र, उन नेत्रों में भी लाल लाल डोरियां, नासिका कितनी सुंदर है, अधर बिंबा फल की तरह लाल, कपोल कितने सुंदर हैं, दंतावली कितनी सुंदर है, कानों में कुंडल, मणिजड़ित कुंडल और कुंडल भी कपोलों को स्पर्श कर रहे हैं, माथे पर मोर मुकुट जिनकी लड़ियां लटक रही हैं, हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह, गले से लेकर के हृदय तक, हृदय से लेकर के नाभि तक जो कमल पुष्पों से सुशोभित है, ऐसे प्रभु हाथ में बांसुरी लिए हैं, चरणों में पायल हैं, कमर में करधन है और बामांग में श्री किशोरी जी राधा रानी भी विराजमान है। जब भगवान के इस अद्भुत स्वरूप को हम देखते हैं तो मन नहीं भी हो भक्ति करने का, और जब इतने सुंदर भगवान के स्वरूप को हम देखते हैं तो वो बिना भक्ति के भी भक्ति बन जाती है और इस जीव को मुक्ति मिल जाती है, जिसे वेदों की दर्शन भक्ति और श्रीमद् भागवत की 10वीं भक्ति कहा गया। और कपिल देव जी महाराज इसी दर्शन भक्ति के विषय में अपनी मां को समझाते हैं। इसलिए हमें भी कोई भक्ति करें या ना करें, ये दर्शन भक्ति जरूर करनी चाहिए। आज हम मंदिर जरूर जाते हैं, लेकिन मंदिर में आज हम भक्त बन के नहीं, भिखारी बन के जाते हैं। हम मंदिर जाते हैं, हमने कभी नहीं देखा कि भगवान की पोशाक किस रंग की है, भगवान के कानों के कुंडल कैसे हैं, भगवान ने किन फूलों की माला धारण की हुई थी। यदि पूछा जाए कि आप मंदिर गए थे, हम बोलेंगे हाँ। किस रंग की पोशाक थी भगवान की, हम कहेंगे हमने तो ध्यान नहीं दिया। चलो पोशाक नहीं देखी, किस फूल की माला पहने थे, गुलाब की, बेला की, चमेली की, गेंदा की, किस फूल की माला हमने नहीं देखा। तुलसी की माला धारण किए हुए थे कि नहीं, हम कहेंगे हमने नहीं देखा। तो भैया गए क्यों थे, दर्शन करने या कुछ और? तो हम दर्शन करने नहीं जाते, हम भिखारी बन करके जाते हैं। ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये दिला दो, वो दिला दो, सुख दे दो, शांति दे दो, धन दे दो, संपत्ति दे दो, दुख दूर कर दो।
ध्यान रखिएगा, भक्ति दो प्रकार की होती है, निष्काम और सकाम। नी मतलब नहीं, काम मतलब कामना। जिस भक्ति में कामना ना हो वो निष्काम कहलाती है, और जिस भक्ति में कोई कामना हो वो सकाम कहलाती है। पर भक्त को निष्काम भाव से भक्ति करना चाहिए, जिस भक्ति में कामना ना है, नहीं है। आपको भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन के लिए जो बेहतर है वो भगवान आपको देंगे, वो मिलेगा आपको, भले थोड़ा विलंब से मिले पर मिल जाएगा। यदि आपके मन का कुछ हो रहा है तो उनकी बहुत बड़ी कृपा है। यदि आपके मन का कुछ हो रहा है तो ठाकुर की बहुत बड़ी कृपा है, और यदि आपके मन का कुछ नहीं हो रहा तो समझ लो इसमें उनकी इच्छा है, और उनकी इच्छा में आपकी कोई ना कोई भलाई है, आपका हित है। इसलिए मांगो मत, क्योंकि मांगने से प्रेम कम होता है, मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है। आपका कोई मित्र है, आप अपने मित्र से कुछ मांगोगे, वो दे देगा, मना नहीं करेगा। एक बार तो कुछ भी नहीं, दूसरी बार मांगोगे फिर भी देगा, मना नहीं करेगा। लेकिन मांगने से प्रेम की धारा कम होती है, टूट जाती है। इसलिए मांगना नहीं है, भक्ति निष्काम भाव से करनी है। तो जब भगवान के मंदिर जाएं तो दर्शन भक्ति का आश्रय लेकर के भक्त को भगवान का दर्शन करना चाहिए। भगवान के अति सुंदर, अद्वितीय, रमणीक स्वरूप का दर्शन, ऐसा दर्शन कि नेत्रों में वह स्वरूप भर जाए कि प्रभु कितने सुंदर हैं, हमारे प्रभु कितने सुंदर हैं, किशोरी श्री राधा रानी कितनी सुंदर है। तो इस तरह से श्री कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को दर्शन भक्ति के विषय में ज्ञान का उपदेश दिया। भागवत में इसे ही कपिलोपदेश की कथा कहते हैं। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।